हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर नंबर 3 फन विथ नंबर्स। नंबर्स इसमें कहाँ तक सीखेंगे हम 1 to 100। ओके, सबसे पहले लिखा है राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द बेस ऑफ द गणित माला गिवन बिलो। ये गणित माला है, बिट्स है, और हमें इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर यहाँ पे देना है। ठीक है, फर्स्ट है हाउ मैनी बीट्स आर देयर इन गणित माला। गणित माला में कितने बीट्स हैं? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे येलो ग्रीन ऐसे करके दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ तक दिया है और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? यहाँ से हुई है। तो सबसे पहले हम इसे काउंट करना है कि ये कितने बीट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो येलो है ये 10 है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। इसका मतलब है कि ये जो कलर्स में एक साथ हैं ये 10 10 है, 10 के ग्रुप्स हैं। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और ये नीचे जो सबसे नीचे ग्रीन है वो हो गया 100। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द बीट्स। इसे हमें काउंट करना है एंड राइट द नंबर इन द गिवन बॉक्स। यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए गए हैं ऊपर, तो इसमें हमें बीट्स को काउंट करना है और नंबर लिखना है। अब इसको काउंट कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये बॉक्स है तो इसमें लिखा है 22। तो इसके लिए हम एक इजी ट्रिक का यूज़ करेंगे। आपको तो पता है कि ये 10 है, ये भी 10 है, और फिर ये वाला लाइन भी 10 है, सब 10 10 की लाइन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 10 20 20 में 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे लाइन है यानी यहाँ तक ही बताना है, हमें यहाँ तक ही बताना है, तो इसलिए ये हो गया आपका 22। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तो मान लीजिए हमने लिख दिया है तो पता चल गई, लेकिन ऐसे काउंट करना पड़ेगा हमें। तो बेटा 10 10 10, तो यानी 30 हो गया, 30 30। उसके बाद से 1 2 3 4 5 6, यानी 36। ऐसे ही ये यहाँ पे कितना हुआ, तो 10 20 30 40। ठीक है, ये आपका 40 हो गया। और 40 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका आंसर आ गया 48। नेक्स्ट है ये है 56। तो 56 कैसे आया, तो 1 2 3 4 5, 5 मीन्स 50, और 1 2 3 4 5 6, ये जो लाइन किया है इसके ऊपर तक ही हमें काउंट करना है, तो ये हो गया 56। अब ये कितना हुआ, तो ये देखिए 1 2 मतलब 10 20 30 40 50 60, ये 60 पूरा यहाँ तक ख़त्म हुआ और ये हो गया 61। अब आगे ये कितना है, ये कितना है, कैसे पता चलेगा? तो हम ऐसे भी माइंड का यूज़ कर सकते हैं अपना। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70, और ये वाला है 80 है। ठीक है, तो 80 तक नहीं जाना है, हमें यहाँ तक जाना है। तो 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79। ओके, यानी ये हो गया, यहाँ तक हो गया 80। अब आगे पूछा है तो ये 80 आपको तो पता है 80 है, अब यहाँ तक ही लाइन किया है, तो 1 2 3 4 5, तो हो गया 85। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दिया गया है, मेक नंबर कार्ड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स एंड प्लेस देन ऑन गणितमाला। गणितमाला में कुछ हमें नंबर्स बनाने हैं, प्लेइंग कार्ड बनाना है, नंबर कार्ड बनाना है। जैसे कि 7 कह रहा है तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 कर देंगे। 16 कहाँ है तो 16 कर देंगे। ये 31, तो 10 20 30 31। अब फिर 43 बोला है तो आप 10 20 30 30 के बाद ये 40 और 3 बोला है तो 1 2 3, ये हो गया आपका 43। अब बोला है 68, तो 68 कहाँ जाएगा? आप देखिए 10 20 30 40 50 60, यानी 60 यहाँ पे कंप्लीट है। अब 8 कह रहा है
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे आप लिख देंगे 68। ओके, ये हो गया 68। उसके बाद 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 और उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 75। 90 बोला है 90, तो ये रहा आपका 90, 90। उसके बाद 97, तो 3 नंबर छोड़ के यहाँ कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 90 एंड 7। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन द बेस ऑफ नंबर स्ट्रिप गिवन बिलो। अब ये है नंबर स्ट्रिप जो कि 49 से लेकर आपका दिया है 100 तक, ठीक है। 49 से लेकर ये देखिए 49 है और इधर आपका है 100, तो इसके बेस पे हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे करना है अब चलिए देखते हैं। द बटरफ्लाई मूव्स स्टेप फॉरवर्ड टू रीच द पिंक फ्लावर। तो वेयर इज़ बटरफ्लाई, ये है बटरफ्लाई, तो कहाँ है बटरफ्लाई, फाइंड आउट करते हैं इसको। तो ये रही आपकी बटरफ्लाई, 52 पे आपकी बटरफ्लाई है और वो कहाँ पहुँच जाती है, पिंक फ्लावर कहाँ है बेटा, 58 पे है। और फॉरवर्ड बोल रहा है, फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे, ठीक है। जैसे कि हम 1 पे हैं और फॉरवर्ड बोला तो हम 5 पे मतलब आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 इस टाइप से आगे जाएंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड की बात चल रही है, तो कितने स्टेप चली होगी तो पिंक फ्लावर पे पहुंची है। तो आपको करना क्या है, स्टेप बोला है ना, कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम। तो देखिए 52 से 53, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6, यानी 52 पे थी, अब 53 पे 1 हो गया, 54 पे 2, 55 पे 3, 56 पे 4, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, तो यानी 6 स्टेप इसको चलना पड़ा। तो ये आ गई पिंक फ्लावर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हनी बी मूव स्टेप फॉरवर्ड, यानी ये भी फॉरवर्ड ही जाएगी। कहाँ जाएगी, कहाँ पहुँचना है इसको, रेड फ्लावर। तो हनी बी कहाँ है, देखो ये रही हनी बी, 78 पे है और इसको जाना है रेड फ्लावर के पास। तो कितने स्टेप लगेंगे, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप में ये चली जाएगी, ठीक है। एक तो आप ऐसे ऐसे करके कर देंगे, पता चल जाएगा। दूसरा है, ये रहा नंबर और 5 स्टेप जाना है, तो 1 2 3 4 5 आप ऐसे काउंट कर लीजिए, ठीक है। 1 इस पे 78 को छोड़ देना है और जहाँ 5 स्टेप काउंट करना है 5, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आ गई 83 पे आ गई। अब आगे कह रहा है एंड स्टेप फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर। अब इसको येलो फ्लावर पे भी जाना है, ठीक है। तो यहाँ से रेड पे आने में 5 स्टेप लगे, अब यहाँ पे जाने में कितने स्टेप लगेंगे, यानी येलो फ्लावर पे 5, तो काउंट करते हैं यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, येलो पे आ रहा है 10, यानी कि 10 स्टेप, यहाँ से 5 और फिर यहाँ से 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट है, इफ़ द स्क्वायरल जंप 4 स्टेप, स्क्वायरल कितना स्टेप जंप करती है, कितने कदम कूदती है, 4, देन इट विल रीच एट इट्स नंबर ऑन द 3rd जंप। तो 3 जंप में वो कितना कूदेगी, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है 4 3 जा 12, ओके, क्या 4 3 जा 12, आप इसको 4 3 जा 12 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए वेयर इज स्क्वायरल, तो ये रही स्क्वायरल, यहाँ पे ना फॉरवर्ड लिखा है ना बैकवर्ड लिखा है, और अब तो इसका हम क्या करेंगे, इसका फेस इधर है तो हम इस साइड ही काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब हमने बोला है 4 3 जा 12, तो 12 बार हमें काउंटिंग करना है, तो 95 को हमें छोड़ देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे क्या आ रहा है 83, तो इसका आंसर हो जाएगा 83, ओके। नेक्स्ट है इफ़ द फ्रॉग जंप 5 स्टेप, फ्रॉग कहाँ है, ये रहा 68 पे फ्रॉग है, 5 जंप करता है, देन इट विल रीच एट नंबर ऑफ द 4th जंप।
ऐसे कंडीशन में आपको सिंपल सा मेथड यूज करना है, जितना स्टेप है और जितना जंप है दोनों का हमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20। अब चलो फ्रॉग का ये घर है, इसके घर को छोड़ के हमें 20 तक नंबर पढ़ने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 20 कहाँ आ गया 88 पे, यानी येलो फ्लावर पे, तो इसका आंसर होगा आपका 88, ठीक है। अगला देखिए, इफ़ द स्क्वायरल जंप 3 स्टेप बैकवर्ड, तो सबसे पहले हम स्क्वायरल को पकड़ेंगे, ये रही स्क्वायरल, तो ये 2 स्टेप बैकवर्ड यानी पीछे जाती है, यानी यहाँ से एक बार 96 पे कूदी और दूसरी बार कूद गई 97 पे, ठीक है, इसकी इच्छा थी कूद गई, 2 स्टेप बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन्स पीछे जाना। अब 5 स्टेप फॉरवर्ड, अब यहाँ से 5 बार आगे कूदेगी, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 कहाँ गई 92 पे, अगेन यानी फिर 3 स्टेप बैकवर्ड, अब यहाँ से फिर 3 बार पीछे जाएगी, तो 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 95, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ओके। फिर से मैं इसको एक बार समझा देती हूँ, पहले अपने जगह से 2 बार पीछे जाना, तो 95 पे है तो 97 पर, 96 97 2 बार पीछे गई, अब यहाँ से 5 बार आगे गई, यानी 5 बार यानी कि एक जहाँ थी, ठीक है, सबसे पहले 95 पे थी, वहाँ से 2 बार पीछे गई तो वो पहुँच गई 97 पे, अब 97 से 5 बार आगे जा रही है, 5 स्टेप आगे फॉरवर्ड बोला है, तो यहाँ 97 से काउंटिंग करना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टेप आगे हो गई, अब फिर 3 स्टेप बैकवर्ड, यानी 3 बार फिर पीछे जाएगी, 3 स्टेप, तो 92 से ही अब काउंटिंग करेंगे, ठीक है, जहाँ थी वहीं से काउंटिंग होगा ना, तो 1 2 3, तो फिर आ गई 95 पे, इसकी जो स्थिति है वो ठीक वहीं पे पहुंच गई है, बस इसका मन था इधर उधर घूमने का, ओके, तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, इफ़ द फ्रॉग जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड, अब फ्रॉग भाई इधर है और ये 2 स्टेप फॉरवर्ड यानी 2 बार आगे आता है, तो ये 68 से 69 और ये 72 स्टेप कंप्लीट हो गया, 7 स्टेप बैकवर्ड, यानी अब ये इसकी स्थिति समझ लो कहाँ है 70 पे है, अब यहाँ से ये 7 बार पीछे जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 स्टेप में वो कहाँ आता है 63 पे आ जाता है बैकवर्ड में, एंड अगेन 3 स्टेप फॉरवर्ड, अब यहाँ पहुँच गया, अब फिर इसको इधर आने का मन है, आगे आने का, तो फॉरवर्ड जा रहा है, तो क्या करेंगे 3 स्टेप फॉरवर्ड, तो हम इसको पहुँचा देंगे 3 स्टेप फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में ये कहाँ चला जाएगा, तो 3 स्टेप फॉरवर्ड कहाँ आएगी, तो फिर इधर से 1 2 और 3, तो ये इसका जो पोजीशन होगा वो हो जाएगा 66, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पेज, राइट द जस्ट प्रीसीडिंग नंबर, मीन्स कि हम आफ्टर और बिफोर पढ़े हैं ना, तो बस ये आफ्टर बिफोर है, ठीक है, इससे पहले यानी बिफोर, और इस सक्सेडिंग का मतलब होता है आफ्टर यानी के बाद, तो आपको पता होगा कि 29 से पहले क्या आता है, तो 29 से पहले 28 आता है, 47 से पहले 46, 82 से पहले 81, 60 से पहले 59, 60 50, 98 तो 97, यहाँ 51 है तो यानी 50 होगा, फिर ये 73 है तो ये हो जाएगा 72, ठीक है, बिफोर नंबर हो जाएंगे, मतलब से पहले, इससे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपको 100 तक 1 2 आना चाहिए, ठीक है, और आपको ज़्यादा समझना है तो सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए, एक पेज पे साइड में नंबर लिख लीजिए 1 to 100, उसके बाद उससे देख के करिए, एक बार उसको बोल बोल के करिए, तो ये आपको इजी क्लियर हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर ऐसा ही ये आफ्टर पूछ रहा है, यानी इसके बाद क्या आएगा, तो बहुत ही इजी है, 12 13 94 95 21 22, ये हो जाएगा 56 57 43 44 69 70
ये 88, 89, 75, 76, ठीक है। अब ये है आपका मिडल नंबर, मिडल मीन्स बीच का नंबर, बिटवीन नंबर, इसको हम बिटवीन नंबर भी बोलते हैं। तो 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30, 39, 40, 41, ये 48, 49, 50, 64, 65, 66, 77, 78, 79, तो आप कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, राइट द असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़ा, ठीक है, बढ़ते कदम, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो छोटे से बड़ा यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हम छत पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाना, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स दें, जैसे 9 है, 90 है, 19 है और ये 49। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, किस बात का ध्यान देना है कि छोटे से बड़े को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे, छत पे हमें जाना है, तो क्या हम एक ही बार 5वें स्टेप पे बैठ जाएंगे? नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से चढ़ेंगे ना। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे छोटा नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या है, तो ये है 9। अब इसमें तो 1 डिजिट नंबर है, लेकिन इन तीनों में 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 1s 10, 1s 10, 1s 10। तो हम सबसे पहले 9 लिख दिए, चलो 9 लिख दिया। अब कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में छोटा कौन है? तो सबसे पहले हम टेंस का प्लेस चेक करेंगे। तो इसके टेंस के प्लेस पे है 9, इसमें है 1 और इसमें है 4। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर होता है? 1, 4 और 9 में कौन सा छोटा होता है? तो सबसे छोटा होता है 1, ठीक है। इसलिए हमने, इससे बड़ा कौन है? 19 है, तो हम 19 को लिख दिए। अब 9 और 4 में कौन छोटा होता है? तो 4 छोटा होता है, 4 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, 9 और 4 में। अब बचा क्या? 90, 90, तो ये आपका हो गया 90, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक करके करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें सभी 4 नंबर है और चारों में 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसका चेक इन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 10 प्लेस को अंडरलाइन करेंगे, जैसे कि 1, 8, 9, 3। तो 1, 8, 9, 3 में सबसे छोटा कौन है? 1 है, 1 मीन्स 15 है, 3 है, इस 15 से छोटा क्या है? 3 है, यानी कि ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब 8 और 9 में छोटा कौन है? तो 8 छोटा है, 9 उससे बड़ा है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक। वैसे ही हमने इसको किया है 28, 66, 74, 81। तो इस टाइप से हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटना, डिक्रीज होना, ठीक है। जैसे कि हमारा इस बार आया 99% और पिछली बार आया 88%, ठीक, कम होना, बड़े से छोटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले 70, 71, 87, 57। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? बड़े से छोटा। क्या ध्यान रखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है और सबसे लास्ट में छोटा वाला नंबर लिखना है, और जो बीच वाले हैं वो तो बीच में ही रहेंगे। तो आप एक और काम कर सकते हैं, सबसे छोटा नंबर क्या है उसको सबसे पीछे पहुंचा दो, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे आगे रख दो। तो इसकी भी कहानी और इसकी भी कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब बचे ये 2 लोग, तो इन दोनों में जो बड़ा है उसको इसके पास रख दीजिए और जो छोटा है उसको इसके पास रख दीजिए, तो ये इस तरह से भी हो जाएगा। या फिर दूसरे में दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे में फिर हम इसका टेंस का प्लेस चेक करेंगे, कौन बड़ा है। तो 9 बड़ा होती है, तो 9 को हमने बड़ा लिख दिया, यस, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 9 से बड़ा क्या होता है? 7, तो 7 को हमने यहाँ यानी 72 यहाँ लिख दिया। 7 से बड़ा होता है 2 यानी 27 यहाँ लिख दिया, और 2 से बड़ा छोटा होता है 1, सॉरी 2 से छोटा होता है 1, तो इसलिए 1 को हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका ये 3rd नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पुट राउंड अराउंड द ग्रेटर नंबर, मतलब कि जो नंबर बड़ा है उसको गोल गोल कर दो, सर्कल कर दो, राउंड कर दो। एंड पुट ट्रायंगल अराउंड द स्मॉलर नंबर, और जो नंबर छोटा है उसमें ट्रायंगल बना दो
फॉर द नंबर गिवन बिलो, जो नंबर नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, तो इनमें चेक करिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो 99, तो ये राइट सर्कल हो जाएगा। सबसे छोटा है 14, तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल। अब इसमें भी आप ऊपर वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसका हम प्लेस 10 प्लेस चेक कर लेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अब आपको एक कन्फ्यूज़न होगी यहाँ पे कि यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। जब दो 9 है तो कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें तो झगड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए नहीं झगड़ा होगा, इसके लिए क्या उपाय है, हमको 1 2 आती है, तो 1 2 में 6 है और 9 है, तो अब हम जो वंस के प्लेस पे जो है उसको चेक करेंगे। तो 6 और 9 में बड़ा कौन होता है, 9 होता है। जब 9 बड़ा होता है तो 9 ही बड़ा होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ना बड़ा है ना छोटा है, कुछ भी नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी कर दिया हमने, फिर यहाँ भी हमने ऐसे कर दिया है और यहाँ भी कर दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है अगला क्वेश्चन 8 नंबर। राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। ये नंबर लाइन है, इस पर चींटियाँ घूम रही हैं, एंट घूम रही हैं। तो हमें सबसे पहले तो इसको प्रेजेंट करना है कि इन लोगों की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो 20 ये हो गया 80, यानी इसके बीच में क्या आएगा, तो हम चेक करते हैं, हमको नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे पहले 20 30 40 50 60 70 80, हाँ, यानी कि हमारा जो सोच है वो सही है। तो हमने यहाँ पे 30 40 50 60 70 लिख दिया है, ठीक है। अभी इन सब की जगह पता चल गई कि कौन कहाँ पे है। अब पहला, ऑन विच नंबर द ब्लैक एंट इज सिटिंग। ब्लैक एंट किस जगह पे बैठी है, तो ये ब्लैक एंट है और ये बैठी है 30 पे। नेक्स्ट है, ऑन विच नंबर द रेड एंट इज सिटिंग। रेड एंट कहाँ है, ये रही रेड एंट, तो ये हो गया 50। नेक्स्ट है, ऑन विच नंबर द ब्राउन एंट सिटिंग, तो ये हो गई ब्राउन, तो ब्राउन का आ जाएगा आपका 16, ठीक है। अब कह रहा है ऑन विच नंबर नॉन ऑफ द एंट आर सिटिंग। कौन कौन सा नंबर ऐसा है जिस पे कोई एंट नहीं है। बहुत दुख की बात है, हाँ, कोई भी चिड़िया इनको नहीं मिली बैठने के लिए, तो वो है बेचारा 20 40 70 और 80। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न। ओके, ये रहा आपका पैटर्न, नंबर लाइन हुआ। अब इसको हमें लिखना है। तो देखिए ये जो फ्रॉग है वो इसका स्टेप क्या है, हम सबसे पहले काउंट करेंगे। तो सबसे पहले इसको 8 4 पे गया, 6 पे गया, 8 पे गया, 10 पे गया, ये 2 का टेबल पढ़ दीजिए, कहानी ख़त्म इसकी, ठीक है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में इंडिकेट कर रहा है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो जब 2 3 जा 6 हुआ है तो 2 4 जा 8 ही होगा, यहाँ पे 9 और 5 नहीं होने वाला है। ये तो फाइनल है, आप ऐसा सोच लो, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप चेक कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, 2 10 जा 20। एक तो ये आपका तरीका हो गया। ये फ्रॉग जंप कर रहा है, आप इसको भी चेक देख के लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन देख के लिखना अच्छी बात नहीं है मैथ में। अब क्या करेंगे, एक और काम कर सकते, ये 2 है ये 4 है, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें डिफरेंट क्या है। तो ये 4 बड़ा है 2 से, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड यहाँ पे कौन सा नंबर चल रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो प्लस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 बड़ा है तो 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो 4 हो गया, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचा 2, यानी यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। तो आप 2 6 हो गया, 6 में 2 प्लस करिए 7 8, फिर 8 में 2 प्लस करिए तो 9 10। इस टाइप से भी आप काउंटिंग करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फ्रॉग जंप कर रहा है यहाँ पे, तो ये तो इंडिकेट कर रहा है, इजी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम खुद से लिखेंगे। पहले चेक करेंगे यहाँ पे किसका टेबल हो सकता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी यहाँ का 3 का टेबल पढ़ना है, और 3 4 जा 5 जा 6 जा कर दीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे कोई इजी वे नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है।
तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये 1 है, ये 4 है, 1 में हमने क्या प्लस किया तो 4 आया, सबसे पहले हमें ये सोचना है। तो इसको सोचने के लिए आप 4 बड़ा है 1 छोटा है, 4 में से 1 माइनस कर दीजिए। जब ये 4 लाइन है, इसमें से 1 माइनस हो गया तो क्या बचा, 3 बचा, 3 बचा, ठीक है। चलो हमने +3 लिख दिया। अब 4 है और ये 7 है, तो 4 में क्या प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो 4 है हमारे पास, 5 6 7 यानी 3 प्लस किए। इसका मतलब यहाँ पे 3 प्लस चल रहा है, ठीक है। 7 में 3 प्लस करेंगे 10, 10 में 3 13, 13 में 3 16, 16 में 3 19। तो इस तरह से ये भी हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 40 45 50। वाह, बहुत इजी है, यानी 5 प्लस हो रहा है, 40 45 50 55 60 65 70 75। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इससे भी इजी है, 5 मतलब 50 60 70 80 90, ख़त्म। ओके, अगला पेज है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नंबर इन एम्पटी एज पर पैटर्न। पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, सब कुछ क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ठीक है, बस हमें अपना नज़र चेंज करना पड़ेगा। ये 10 है, 9 है, 8 है। आपको पता है ना 1 2 में सबसे पहले सबसे लास्ट में 1 से लेकर 10 तक जब आप लिखते हो तो सबसे लास्ट में आता है 10, 10 से ऊपर क्या होता है 9, 9 से ऊपर 8, 8 से ऊपर क्या होगा 7। तो ये आपका बैकवर्ड काउंटिंग हो रहा है। कौन सी काउंटिंग हो रही है, बैकवर्ड। ये फ्रॉग जो है ना उल्टा चल रहा है, ठीक है। ये तो ऐसे 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इस टाइप से ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे 40, यहाँ पे 37 है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो काउंटिंग है वो बैकवर्ड है, यानी माइनस हो रहा है। अब कितना माइनस हो रहा है कैसे पता चलेगा, तो 40 है और ये 37 है, तो 40 में से 37 आप माइनस कर दीजिए। तो 40 में से 37 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। जैसे ये 37 है तो 37 हो गया, 38 39 40, यानी आपने 3 प्लस किया तो आ गया 40, यानी यहाँ पे 3 का माइनस चल रहा है, 3 का जो समय है वो ख़राब है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे 37 है, माइनस किया तो माइनस किया तो 3 इसमें 7 में से 3 गया 4, यानी 34। अब यहाँ 4 में से 3 माइनस किया तो 1, यानी 31। अब 31 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 11 माइनस 3 इक्वल टू 8 और 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। इस टाइप से यहाँ हो गया 22। अब 22 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो देखो 19 20 21 22, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये तो आपका हो गया 22। तो मतलब मान लो 22 में से आपने 2 माइनस कर दिया तो हो गया 20, और 20 में से अभी 1 माइनस तो करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 19। 19 में से 3 माइनस करेंगे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 13 और ये आपका हो जाएगा 10। तो इस टाइप से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 70 65 60, या भी यहाँ भी माइनस चल रहा है, इसका समय अभी उल्टा चल रहा है। एक शब्द में आप ऐसा सोच लेना कुछ समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यानी इसमें से इसको माइनस करिए तो ये हो गया 70 70 हो गया 70 माइनस 65, तो ये 10 हो गया, मतलब 0 है तो इधर से कैरी लोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 6, 6 में से 6 गया 0, कुछ नहीं, यानी यहाँ पे 5 की माइनस हो रही है। तो हमने यहाँ पे सब में 5 माइनस किया है, तो हमारा आंसर जो नीचे दिख रहा है वही है। यहाँ पे उसके नीचे 10 माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में 10 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 20 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 10 तक है। आगे का वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।